हेलो फ्रेंड्स, क्यूआर कोड का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बार कोड हम लोग कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल बनाया था, चलिए इसको रन करा कर दिखा देते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यही है, सिंपल सा एक कोड है, सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। ये आप कर सकते हैं स्प्रिंग बूट में या स्प्रिंग में, किसी में भी। ठीक है, बस डेटाबेस से हमने फेच किया है डेटा को। ठीक है, आईडी, नेम, एड्रेस और एज। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या लगाना है, बार कोड। तो उसके लिए हम लोग जैसे क्यूआर कोड में दो डिपेंडेंसी ऐड किया था, कौन कौन सा आपको फिर से बता देते हैं। ZXING आप सर्च कीजिएगा, यहाँ पर देखिए एक कोड है ZXING कोड, और यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा और जावा SE। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए google.ZXING जावा SE, आप ये दोनों डिपेंडेंसी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, जो हम लोगों ने किया था क्यूआर कोड में डिपेंडेंसी यूज, सेम टू सेम यही डिपेंडेंसी हम लोग बार कोड में यूज करेंगे। तो चलिए दो डिपेंडेंसी आप लोगों को ऐड कर लेना है form.xml में। उसके बाद हम लोग आते हैं क्लास में आते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक हेल्पर क्लास बनाते हैं जो कि क्रिएट करके हम लोगों को रिटर्न करेगा बार कोड। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। मान लीजिए बना लेते हैं ZXING हेल्पर। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे एक इसको चाहते हैं हम लोग कि नया पैकेज में बना दें, तो इसको हम लोग सेम कॉपी कर लेते हैं और एक न्यू पैकेज में क्रिएट कर देते हैं। चलिए फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे जनरेट करेंगे। ठीक है, और उसको हम लोग यूज़ करेंगे फिर से। तो चलिए हम लोग लिखते हैं पब्लिक, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, पब्लिक स्टैटिक। चूँकि बाइट टाइप का आएगा इसलिए हम लोग बाइट यूज करते हैं, और यहाँ पे मेथड का नाम देते हैं गेट बारकोड इमेज देते हैं। यहाँ को क्या क्या चीज़ आएगा, तो स्ट्रिंग टेक्स्ट आएगा, और उसका विड्थ होगा, कुछ न कुछ तो विड्थ होगा, और क्या होगा, हाइट, GHT, सॉरी INT, इंट का स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, कुछ न कुछ उसका हाइट होगा और कुछ न कुछ उसका टेक्स्ट होगा। चलिए यहाँ पर आ गए। उसके बाद क्योंकि ये एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकता है, इसीलिए हम लोग इसको ट्राई कैच में डाल देते हैं। हैच टेबल यहाँ पर देते हैं इनकोड हिंट टाइप और भी, और यहाँ पर देते हैं हम लोग एरर करेक्ट लेबल। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने बना लिया हिंट मैप इक्वल्स टू न्यू हैच टेबल। ठीक है, बस इतना करना है। उसके बाद HINT हिंट मैप, इसका ऑब्जेक्ट यूज जो बनाया है उसको यूज करेंगे। डॉट पुट का करना है की, तो की में हम लोग कर देंगे इनकोड हिंट टाइप डॉट एरर करेक्शन एंड वैल्यू में हम लोग पुट करेंगे एरर कनेक्शन लेवल डॉट L। ठीक है, यहाँ पर कई सारा है, H है, M है, L है, Q है, तो हम लोग यहाँ पर दे देंगे L। फाइनली सेमी कॉलन। उसके बाद हम लोग चूँकि राइट करेगा तो हम लोग राइटर यूज कर लेते हैं।
इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मान लीजिए राइटर इक्वल्स टू न्यू, क्या कर लेंगे, कोड 128। ठीक है, हम लोग कौन सा यूज कर लेंगे, कोड 39 रीडर भी है और 93 है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा होता है, 128। तो हम लोग इसको कर लेंगे 128 राइटर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर देते हैं राइटर को, ZXING। ठीक है, इसी पैकेज में आएगा। और फिर यहाँ पर कर लेते हैं बिट मैट्रिक्स। बिट मैट्रिक्स इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हमने बना लिया बिट मैट्रिक्स इक्वल्स टू राइटर का ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया, राइटर डॉट इनकोड। अब यहाँ पे कंटेंट्स बात करना है तो हम लोग कर लेते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में चाहिए आपको, तो हम लोग दे देते हैं यहाँ पे बार कोड फॉर्मेट डॉट कोड 128 फॉर्मेट में चाहिए, विड्थ और हाइट चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमने पास कर दिया। उसके बाद ये आउटपुट देगा तो हम किस टाइप में देगा, तो बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, ये आईओ पैकेज के अंदर आता है। तो इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, आप कुछ भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं कंसोल को। उसके बाद मैट्रिक्स टू इमेज राइटर, मैट्रिक्स टू इमेज राइटर को कॉल करते हैं डॉट राइट टू स्ट्रीम। ठीक है, राइट टू स्ट्रीम, यहाँ पर मैट्रिक्स पास करना है तो बिट मैट्रिक्स, यहाँ पर हमने जो बनाया था बिट मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट उसको पास कर दिए। फॉर्मेट किस फॉर्मेट में चाहिए, तो जेपीजी पीएनजी जो भी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जेपीजी चाहिए बीएमपी चाहिए जो भी फॉर्मेट है। ठीक है, तो हमने कर लिया पीएनजी टाइप चाहिए मुझे। और यहाँ स्ट्रीम, स्ट्रीम में आप दे सकते हैं किसका, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम। चलिए यहाँ तक फिनिश हो गया। तो ये रिटर्न करेगा, क्या करेगा, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम डॉट टू बाइट एरे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद आ जाते हैं इसके कैच में। तो क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो हम लोग लिख देते हैं एक्सेप्शन ई, और यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग रिटर्न कर देगा क्या, नल, कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर एक्सेप्शन आता है तो क्या करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर उधर से टेक्स्ट आता है विड्थ और हाइट हम लोग देते हैं तो क्या करेगा, एक क्यूआर कोड को सॉरी बार कोड को रिटर्न कर देगा। तो चलिए हम लोगों ने ये जनरेट कर लिया। अब हम लोग को कंट्रोलर में चलते हैं। तो कंट्रोलर में चलते हैं तो यहाँ पर ये तो फाइंड ऑल के लिए हम लोग मेथड लिखे थे कि फाइंड ऑल डेटा कैसे करना है, जो कि आप देख रहे हैं अभी। यहाँ पर हम लोग को बार कोड लगाना है। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग आ गए हैं मेन कंट्रोलर में। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं पब्लिक वॉइड बार कोड, कोई भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल, और हम लोग आईडी निकाल लिए, स्ट्रिंग आईडी। ठीक है, ये कहाँ से निकलेगा, फॉर्म से। और उसके बाद हम लोग HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स कर लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं रिस्पॉन्स। और चूँकि ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं थ्रोज एक्सेप्शंस, सॉरी
ठीक है, आ जाते हैं हम लोग नीचे। थ्रोज एक्सेप्शंस, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं रिस्पॉन्स, HTTP रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, डॉट सेट कंटेंट टाइप। आ जाते हैं। अब टाइप में क्या दे देंगे हम लोग, ये किस टाइप का चाहिए हम लोगों को, तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं टाइप। तो हमको चाहिए इमेज PNG फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से आउट कर लेते हैं आउटपुट स्ट्रीम, या इनपुट आउटपुट पैकेज में आता है, IO पैकेज में। आउटपुट हमने इसका आउटपुट स्ट्रीम नाम का इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल्स टू रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स आएगा रिस्पॉन्स डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, समझे, गेट कर देगा। उसके बाद फिर से आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट कर देगा। तो राइट में क्या करेगा, जो हमने यहाँ पर बनाया था ZXING हेल्पर, ठीक है, ठीक, इसको रिटर्न कर देगा। तो हम यहाँ पर कॉपी कर देते हैं डॉट, उसके अंदर जो हम लोगों ने मेथड बनाया था गेट कोड इमेज करके, देख सकते हैं यहाँ पे गेट बार कोड इमेज, तो इसको कॉल कर लिए हम लोग। यहाँ से टेक्स्ट दे देंगे हम लोग। तो टेक्स्ट हम लोग यहाँ से चूँकि ID है तो ID हम लोगों ने पास कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर मैनुअली फाइंड करके यहाँ से सभी को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भेज दें तो सारे वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, विड्थ मान लीजिए कि हमने दे दिया कि 200 होना चाहिए और यहाँ से 50, आप चाहें तो इसे घटा बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद आउटपुट स्ट्रीम डॉट फ्लश एंड फाइनली आउटपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज। ठीक है, इतना हो गया। तो चलिए हम लोग को इसको गेट भी करना है, तो हम लोग लिख लेंगे कि यहाँ पे नोटेशन यूज करेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग, डायरेक्ट चाहे तो आप गेट मैपिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू इक्वल्स टू हमने यहाँ पर एक पाथ दे दिया, बार कोड आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, और एक क्या करेंगे ID को हम लोग भेजेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट करेंगे। अब मेथड क्या कर लेगा, रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट। आप डायरेक्ट चाहे तो रिक्वेस्ट मैपिंग के जगह पर डायरेक्ट आप गेट मैपिंग लिखिए, वो भी काम करेगा, सेम काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या दिया है, URL जो API है, बार कोड और साथ में ID लाएगा। ठीक है, उसको हम लोग स्ट्रिंग के टाइप में भेजेंगे। आप चाहें तो जैसे कि हमने यहाँ पर फाइंड ऑल में क्या किया है, सारे स्टूडेंट का डेटा दे दिया है, तो आप चाहें तो यहाँ पर फाइंड ऑल कर सकते हैं और एक एक वैल्यू को जो है सो एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आप यहाँ से ID के जगह पर आप भेज सकते हैं, तो रिटर्न करके सारे वैल्यू को दे देगा। अब चलते हैं हम लोग मेन पेज पे। मेन पेज करने का मतलब फ्रंट इन साइड में, और यहाँ पे हम लोग एक देते हैं टेबल हेडिंग बार कोड। ठीक है, और यहाँ पे TD टेबल डेटा में आ जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग IMG, चूँकि इमेज टाइप का आएगा तो IMG और SRC में हम लोग देते हैं क्या, और SRC में आ जाते हैं। तो यहाँ पर थिमली फ्यूज कर रहे हैं तो THSRC कर देते हैं, और यहाँ पर कर लेते हैं @ ओपनिंग क्लोजिंग। और यहाँ पे हम लोगों ने जो पाथ दिया यहाँ पर था कंट्रोलर में बार कोड। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर डबल कोट्स नहीं है इसके अंदर, चूँकि ऐसे ही जाएगा तो बार कोड के अंदर आएगा। उसके बाद यहाँ से क्या करेगा, एक ID भेजेगा। ठीक है, जो भी आपका यहाँ प्लॉट कर रहा है ना डेटा, ID है, टाइप डॉट नेम है, एड्रेस एज है, तो उसमें से आप जो मन है आपको भेज सकते हैं। ID भेज सकते हैं, नेम भेज सकते हैं, एड्रेस भेज सकते हैं, या मल्टीपल फील्ड्स भेज सकते हैं। ये हम लोग यहाँ पर फ्रंट एंड साइड से भेज रहे हैं, आप चाहें तो कंट्रोलर साइड से ही आप रिटर्न कर सकते हैं।
तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बार कोड। उसके बाद इसको सिंगल कोट्स में डाल देते हैं, चूँकि हम लोग वैल्यू यहाँ से ही भेज रहे हैं। तो यहाँ पर इसको सिंगल कोट्स में डाल दिए हमने, प्लस, और मान लीजिए कि यहाँ पर हमने डाल दिया टैब डॉट। चूँकि यहाँ पर देखिए डेटा जो भी आ रहा है उसको हम लोग टैब में इटरेट कर रहे हैं, और टैब डॉट आई डी, टैब डॉट नेम, तो टैब डॉट हमने आई डी कर दिया, ठीक है, और हमने सेव कर दिया। चलिए हम लोग रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया, नल। क्यों? चूँकि इसको इमेज नहीं मिला। तो यहाँ पर चूँकि सभी का इमेज है, लेकिन दे नहीं रहा, चूँकि हम लोग यहाँ पर नल लगा कर पहले से बैठे हुए हैं। चलिए इसको हटाते हैं और सेव करते हैं। फिर भी नहीं दिया, तो चलिए देखते हैं, कुछ एरर है। सॉरी, यहाँ पर एक डॉलर छूट गया था, ठीक है, डॉलर टैब डॉट आई डी, ठीक है। अब चलते हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप बारकोड क्रिएट हो गया सभी का, ठीक है, सभी स्टूडेंट का बारकोड। अगर आप इसको स्कैन करते हैं, तभी हम लोगों ने क्या पास किया था, केवल आईडी। तो इसमें केवल आपको इस स्टूडेंट का आईडी मिलेगा। चाहते हैं कि हम लोग मल्टीपल फील्ड्स इसमें लिखें, तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि हम अभी आईडी लिखे थे। आप यहाँ पर और भी फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पर दे देते हैं टैब डॉट नेम भी प्रिंट कर दो भैया, और टैब डॉट एड्रेस भी प्रिंट कर दो। तो आप देख सकते हैं चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप जितना भी डेटा इसमें ऐड कीजिएगा उसका जो है सो साइज इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि जावा साइट से इसका हाइट विड्थ सेट कर दिया था कि कितना हाइट और कितना विड्थ होना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और इसको सही कर देते हैं ताकि दिखने में सही लगे। तो इसको स्टाइल कर लेते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे का पैडिंग 0 है, इसीलिए सब एक दूसरे पर ओवरराइट होते दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं पैडिंग टॉप, इसका थोड़ा सा गैप दे देते हैं, मान लीजिए 5 पिक्सल्स, और विड्थ इसका दे देते हैं हम लोग, मान लीजिए 200 पिक्सल्स, ठीक है, ताकि देखने में अच्छा लगे। अब देख सकते हैं। हाँ, तो अभी आपको पता कैसे चलेगा जो बारकोड आ रहा है उसमें इंफॉर्मेशन जो है सो सही ला रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल में आपके पास अगर बारकोड अगर है ऐप्स, तो उससे सर्च कीजिए, इसको स्कैन कीजिए, या फिर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बारकोड स्कैनर, और आप इसे सर्च कीजिए तो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो इस एग्जांपल को हम जिप क्रिएट करके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसे, ठीक है। आने वाले और भी वीडियो में ऐसे हम लोग कई क्यूआर कोड, इसमें हम लोगों ने बार कोड देखा, लेकिन कई तरीके का और क्यूआर कोड है, या फिर गूगल कैप्चा है, हम लोग सभी को देखेंगे एक एक करके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।